यहाँ पर जन जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है और इसमें मंच पर नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन समय समय पर किया जाएगा और नुक्कड़ नाटक जो होगा परिसर में होगा, मैदान में मंच पर नहीं होगा, क्योंकि नुक्कड़ नाटक का नाटक किया गया और जोड़ा गया और नुक्कड़ नाटक जो हमारी जो योजनाएं हैं या तो सब समाज में हल्की हल्की ठंड है, सर्द का मौसम है, तो ठंडी के लिए भी यहाँ पर स्वेटर, इसके अलावा कंबल, जो चीज़ें हैं जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं और वो सभी चीज़ें हमारी महिलाओं द्वारा, जो बिहार की हमारी महिलाओं को उनके द्वारा आयोजित किया गया है 15 दिवसीय आयोजन और माननीय मंत्री महोदय मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ और जैसा कि मैंने कहा कि जैसे ही हमारे माननीय मंत्री महोदय का आगमन इस परिसर में हुआ, मुख्य गेट पर फीता काटकर इस मेले का विधिवत उद्घाटन उनके और मैं निवेदन करूंगी श्रीमती अभिलाषा शर्मा मैम से, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, कि आप हमारे श्री हिमांशु शर्मा सर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जी का अभिनंदन कुछ देकर करने की कृपा करें। और अब मैं श्री राजेश कुमार विशेष कार्य पदाधिकारी सर से निवेदन करूंगी कि श्रीमती अभिलाषा शर्मा मैम, जो अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं, उन्हें पुष्पगुच्छ देकर इस अवसर पर आप उनका स्वागत करें। देखिए मैम, और मैं आग्रह करूंगी हमारे बीच श्री समीर सौरभ जी, समीर जी हैं जो हमारे OSD हैं, श्री राजेश कुमार सर विशेष कार्य पदाधिकारी, उन्हें पुष्पगुच्छ देकर आप उनका अभिनंदन करें। समीर सर उद्घाटन अपने कर कमलों द्वारा करने की कृपा करें। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीप हर्तु मे पापं दीप ज्योति नमस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुखधं संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्तुते आत्मज्योति नमस्तुते ब्रह्म ज्योति नमस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमस्तुते गुरुर्ज्योति नमस्तुते। अपने लौ को शरीर मध्यम ही जले दो, प्रकाश पर खुद कभी घमंड न हो, प्रेम न बनो सबकी दिखाना राह नजर, दीप तुम चलते रहना योगी निरंतर, अंधेरी गलियों में हम जो भटक जाएं। कार्यपालक पदाधिकारी जीविका का, जिनके देख रेख एवं निर्देश में इस मेले का आयोजन हुआ है, साथ ही मंच पर उपस्थित SBI के GM एवं अन्य पदाधिकारियों का भी मैं स्वागत करती हूँ। हम इस समारोह में स्वागत करते हैं मीडिया के सभी बंधुओं का, साथ ही हम स्वागत करते हैं बिहार एवं देश के अन्य राज्यों से आए स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ एवं स्वरोजगारियों का। यह सरस मेला उन्हें आर्थिक रूप से सबलता प्रदान करने में सहयोग प्रदान करेगी। बिहार सरस मेला ग्रामीण शिल्प एवं लोक कला का संगम है, जहां बिहार समेत देश भर की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला उद्यमी एवं शिल्पकार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। सरस मेला के आयोजन का उद्देश्य हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देना एवं उन्हें बाजार उपलब्ध कराना है। सरस मेला में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं के हुनर, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन के विविध रंगों का समावेशन भी प्रदर्शित होता है। सरस मेला का आयोजन प्रतिवर्ष 2 बार किया जाता है। इस बार भी दूसरा संस्करण गांधी मैदान में आयोजित हो रहा है। जो आज से इसका शुभारंभ हो रहा है वो 26 दिसंबर तक चलेगा। सरस मेला विकसित बिहार, स्वच्छ बिहार एवं नशा मुक्त बिहार को भी प्रदर्शित करता हुआ नजर आएगा। मैं आप सभी का
आज के शुभारंभ में आप सभी का स्वागत करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि इस साल का सरस मेला बहुत ही अच्छा हो और आप सभी इसका लुत्फ उठा सकें। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने समय निकाल करके हम सबके बीच में उपस्थित होकर हम सभी लोगों को हौसला अफजाई किया है, हम लोगों का मनोबल बढ़ाया है। आप सभी लोग अवगत हैं कि लगभग 20 वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक परिकल्पना की थी कि बिहार में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण करने का, उनका स्वावलंबन करने का, उनका आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में उनका योगदान सुनिश्चित करने का एक प्रयास था। पहला समूह का निर्माण जीविका ने 2006 में किया था और ये यात्रा अनवरत जारी है। पिछले 20 वर्षों में बिहार में लगभग 10 लाख से ज़्यादा समूहों का निर्माण हुआ। 1,31,00,000 से ज़्यादा दीदियाँ, महिलाएं इन समूहों के साथ जुड़ी, जीविका के साथ जुड़ी। और आप सभी को जानकर ये अत्यंत खुशी होगी कि लगभग 50,000 करोड़ रुपया का लेन देन, व्यापार वो महिलाएं आपस में कर रही हैं और अपना आर्थिक सशक्तिकरण की आर्थिक जो पहल है ग्रामीण क्षेत्रों में वो एक अलग जगह रही हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बीज या जो नींव डाली थी, एक जो बीज बोया था लगभग 20 साल पहले, आज वो एक फलदार वृक्ष बन गया है और एक जीविका अपने आप में एक जीवंत संस्था के रूप में लगातार काम कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार भर के सभी जिलों में महिलाएं अपने स्वरोजगार को लेकर के आगे बढ़ रही हैं, काम कर रही हैं। लाखों महिलाएं कृषि के क्षेत्र से जुड़ी, लाइफ स्टॉक जो होता है पशुपालन के मामलों में उन्होंने अपने कार्य शुरू किए और साथ ही साथ जो उद्यम के प्रोत्साहन को लेकर के जीविका ने जितने भी प्रयास किए उसमें लगभग 30 से 40 लाख महिलाएं आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से लखपति दीदी का जो इनिशिएटिव प्रारंभ किया गया उसमें भी लगभग 40 लाख से अधिक महिलाएं हमारे बिहार राज्य में चिन्हित हुई हैं और बिहार राज्य अव्वल स्थान प्राप्त किया है। देश भर में NRLM के द्वारा जो रैंकिंग की गई उसमें जो जीविका जो हम लोग का SRLM है उसको फर्स्ट रैंक प्राप्त हुआ है। की जाएगी, बिक्री का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। इस मेले में बिहार के भी 200 से अधिक और अन्य राज्यों से लगभग 76 से अधिक महिला उद्यमी भी उपस्थित हुई हैं। स्वरोजगारी जो अपना व्यापार करते हैं, भले ही वो हमारे समूह से ना जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने 180 स्टॉल उपलब्ध कराए हैं। महिला विकास निगम के 10 और महिला उद्योग संघ को भी 20 स्टॉल उपलब्ध कराए गए हैं। फूड जोन में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था की गई है। दीदी की रसोई जो एक मॉडल के रूप में अब बिहार में स्थापित हुआ है और पिछले कुछ वर्षों में लगभग 120 करोड़ का टर्नओवर दीदी की रसोई से हुआ है, जिसमें लगभग 25 करोड़ का मुनाफा भी दर्ज हुआ है। हम सभी के लिए गर्व की बात है, गौरव का विषय है। उनके भी व्यंजन यहाँ पर होंगे। सतत जीविकोपार्जन जो बिहार सरकार की एक अनूठी पहल है और जिसको भारत सरकार ने भी उसको अपनाया है आजीविका समावेशी आजीविका के रूप में। उसमें जो अत्यंत निर्धन परिवार होते हैं जिनकी आय 3,000 से कम हम लोग पहले लेते थे और अब 5,000 से कम, ऐसे लोगों का चुनाव करते हैं और उनका एक बढ़िया बिजनेस प्लान बना करके कोशिश की जाती है कि उनको निर्धनता से, अत्यंत निर्धनता से बाहर निकाला जाए, उनको उनके पैरों पर खड़ा किया जाए। उसमें लगभग हम लोगों ने 2 लाख परिवारों का चयन किया और लगभग हर एक परिवार की आय 8 से 10 हज़ार रुपया हो गई है और सभी लोग अपना, जो महिलाएं हैं वो अपना परिवार का भरण पोषण कर पा रही हैं, अच्छे से अपने परिवार को चला पा रही हैं। इस मेले में पिछले वर्ष का जो हम लोग आकलन देखें हैं तो लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा की बिक्री हुई थी और इस वर्ष भी सितंबर माह में जो आयोजन हुआ था उसमें भी 3 करोड़ 28 लाख का बिक्री हुआ है। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं इसकी हौसला अफजाई करने के लिए, सभी दीदियों की, सभी महिलाओं की। मेरा विश्वास है कि इस तरीके का आयोजन हम लोग लगातार करते रहें, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से दीदियों को इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते रहें बिक्री का। तो इसे ये कोई अचंभा नहीं होगा कि बिहार में कोई भी परिवार अगले आने वाले वर्षों में और कुछ ही वर्षों में गरीबी रेखा से नीचे नहीं रहेगा। सब लोग अपने पैरों पर खड़े। श्रीमती अभिलाषा शर्मा जी, श्री राजेश कुमार जी, OSD जीविका, श्री रविंद्र श्रीवास्तव जी,
GM SBI श्री R नटराजन, GM SBI श्री समीर कुमार, राज परियोजना प्रबंधक श्री अखिलेश कुमार, आपदा सचिव श्री मती सोमा चक्रवर्ती जी, सभी हमारे आए हुए भाई एवं बहनों, सभी मैं दिल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज नारी सशक्तिकरण का एक सरस मेला, एक नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है। यहाँ महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा होकर, जब जो घर में महिलाएं गांव भर में रहती थी, आज वो सरस मेला में आई हुई है। सभी अपने पैरों पर खड़ी हैं और सभी कोई अचार बना रही है, कोई कपड़े बुन रही है हाथ से भी, और कोई जीविका दीदी है वो भी अभी 8 से 10 हज़ार रुपया कमा रही हैं। सभी इतना स्टॉल लगा है, सभी बिहार की ही महिलाएं हैं, सभी समृद्ध हो रही हैं। हमारी बिहार में सभी महिलाओं को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार हमारी महिलाओं को बढ़ावा दे रही है कि आप लोग अपने पैरों पर खड़ा होके और अपना रोजगार बढ़ाएं और अपने सशक्तिकरण का उदाहरण दें। धन्यवाद। गांधी मैदान के पावन धरती पर ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा सरस मेला 2024 के आज के इस अवसर पर उपस्थित पटना नगर निगम के महापौर आदरणीय श्रीमती सीता साहू जी, हमारे ग्रामीण विकास के अधिकारी और जीविका के हमारे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री हिमांशु शर्मा जी, हमारे ग्रामीण विकास के अधिकारी जीविका और मनरेगा के काम को आगे बढ़ाने वाली श्रीमती अभिलाषा शर्मा जी, OSD जीविका श्री राजेश कुमार जी, SBI बैंक के नॉर्थ बिहार के GM श्री रविंद्र श्रीवास्तव जी, SBI साउथ बिहार के GM श्री R नटराजन जी, राज परियोजना प्रबंधक श्री समीर कुमार जी, ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री श्री आप सचिव श्री अखिलेश कुमार जी, और मंच की संचालिका श्रीमती सोमा चक्रवर्ती जी, और आज के इस सरस मेले में राज्य और राज्य से बाहर से आए हुए सभी उद्यमीगण, सभी जीविका की दीदियाँ और विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी में भाग लेने वाले सभी भाइयों और बहनों, विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉल में काम करने वाले सभी हमारे अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, प्रेस और मीडिया के सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, आज सरस मेला का शुभारंभ हुआ है। अन्य वर्षों की अपेक्षा इस बार सरस मेला ज़्यादा बेहतर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। और ये कहें कि दिनों दिन सरस मेला अपने ऊंचाइयों पर, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता जा रहा है। और हर सरस मेले में कुछ न कुछ विभाग की तरफ से कुछ कार्य ऐसे किए जाते हैं जो पिछले वर्ष
नहीं हुए हैं, उस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर किए जाते हैं। इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी और आज 2024 है और लगभग साल में 2 बार सरस मेला करते हैं। तो गांधी मैदान में कहा हमने कि किया और दूसरा बापू भवन में, वहाँ भी हम लोग करते हैं। इस बार 18 से लेके पिछले महीने में, सितंबर के महीने में हम लोगों ने किया था और फिर दिसंबर के महीने में यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। वहाँ पर लगभग जो स्टॉल लगाए गए थे 130 स्टॉल लगाए थे, जैसा कि जानकारी हमारे सीओ साहब ने आपको दिया और लगभग 3.5 करोड़ की बिक्री वहाँ पर जो लोग स्टॉल लगाए थे उनके सामानों की बिक्री 3.5 करोड़ की हुई थी। और इस साल लगभग 500 से भी ज़्यादा स्टॉल यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं। पिछले वर्ष 480 स्टॉल लगे थे, जिसमें जो आकलन किया गया था उसमें 18 करोड़ की आमदनी यहाँ पर हुई थी। और इस बार जो लक्ष्य निर्धारित किया है हमारे अधिकारियों ने, 20 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है और हम समझते हैं कि जो लक्ष्य हमारे ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से किया जाता है उस लक्ष्य की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं और लक्ष्य से ज़्यादा ही हम लोग इस काम को करते हैं। ये हमारे अधिकारी यहाँ पर काम करते हैं। तो हम समझते हैं और विभिन्न बैंकों से भी हमारे यहाँ पर स्टॉल लगाए गए और हमने कहा कि राजस्व विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग और अन्य विभाग के भी यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। और इस बात को जानकर प्रसन्नता होगी, खुशी होगी कि इस बार जो स्टॉल लगाए जा रहे हैं इसमें 350 स्टॉल का संचालन करने वाले हमारी दीदियाँ होंगी, हमारी महिलाएं होंगी। ये काम हम लोगों ने इस बार विशेष तौर पर किया है, जैसा कि आपको हम लोगों ने पहले बताया। पिछले बार 17 राज्य से लोग आए थे और इस बार 25 राज्य से लोग आए हैं और उनको जो दूसरे राज्य से आए हैं उनको 70 स्टॉल अभी तक हम लोगों ने उनको दिया है। और हम लोग की जब मीटिंग ख़त्म होगी, जो प्रतीक्षा सूची में होंगे उनका भी स्टॉल मिल जाएगा, जैसा कि अधिकारियों ने बताया। तो आप सोच सकते हैं कि ऐतिहासिक गांधी मैदान भी है और सरस मेला भी दिनों दिन ऐतिहासिक बनते जा रहा है। इस बात को कहने में थोड़ा सा भी हम लोग को दिक्कत नहीं है, निश्चित रूप से ऐतिहासिक बनते जा रहा है। तो इस